हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने OIST इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये इंटर्नशिप बेसिकली एक जापानीज़ ग्रेजुएट स्कूल है OIST, वो ऑफ़र कर रहा है। तो इस इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली 2 से 6 माह के दरमियान होगी। ये जो है ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने अरसे के लिए ये इंटर्नशिप ऑफ़र करता है, और आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस इंटर्नशिप के दौरान जो है आप एक प्रोफेसर के अंडर काम करेंगे, और आप जो है अपनी फ़ील्ड वो अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वो एक प्रोफेसर असाइन कर देंगे और उसके अंडर ही आप काम करेंगे। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये इंटर्नशिप क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगी वो नीचे दी गई है कि आपको इंटर्नशिप अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि आपको पर डे 2400 जापानीज़ येन पर डे मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको कम्यूटिंग अलाउंस भी मिलेगा, यानी कि आपको आपके हॉस्टल से आपके इंस्टीट्यूट तक जो है वो फ्री बस शटल भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा जो है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी कंट्री से जापान का टिकट और जापान से वापस आपकी कंट्री का टिकट भी इस इंटर्नशिप के अंडर बेयर होगा। और उसके बाद जो अकोमोडेशन है आपकी, यानी अगर आपकी ऑन कैंपस अकोमोडेशन होती है या फिर ऑफ कैंपस अकोमोडेशन होती है, वो भी इस प्रोग्राम के अंडर आएगी। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम जो है वो आपको वीज़ा एक्वायर करने में, और उसके बाद जो है आपको इंश्योरेंस और लोकल रजिस्ट्रेशन जापान के अंदर वो सब प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। और उसके बाद आगे देखते हैं कि हमने इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़िल करने के लिए आपके पास मिनिमम जो है एक रिकमेंडेशन लेटर होना कंपलसरी है, और मैक्सिमम जो है वो आप 3 रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक मेल आ जाएगी। उसके बाद जो है एप्लीकेशन पीरियड के दौरान जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्क्रीन होगी और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 3 माह के बाद, यानी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है उसके 3 माह बाद आपके पोर्टल के ऊपर भी आ जाएगा। उसके अलावा आपको मेल भी आ जाएगी। तो जैसे आपको सिलेक्शन मेल आएगी, उसके बाद जो है वो जो इंस्टीट्यूट है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, और आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है और दूसरी जो अरेंजमेंट्स है वो करवाने में आपकी हेल्प आउट करेगा। उसके बाद देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए आप जो है अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स के आखिरी 2 साल में हो, और करंटली किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। और जो स्टूडेंट्स जो है करंटली इनरोल हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लें। और उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो स्प्रिंग इनटेक के लिए जो डेडलाइन है वो अक्टूबर 15 है, और जो इसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो लेट दिसंबर में होगा। और जो ये इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो अप्रैल और सितंबर के बीच स्टार्ट होगी। और इसकी सेकंड इनटेक जो फॉल इनटेक है वो उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल, और इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो लेट जून 2024 में अनाउंस होगा। और उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो अक्टूबर और मार्च के दरमियान है। उसके बाद इस एप्लीकेशन के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है। इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कंपलसरी है, जिसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 400 वर्ड्स या 2500 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें आप बताते हैं कि आपने इंटर्नशिप क्यों करनी है, इंटर्नशिप के दौरान आपको कौन सी स्किल्स एक्वायर होंगी, और वो स्किल एक्वायर होने के बाद जो है वो फ्यूचर में आपको कैसे हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद जो है आपने अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स और डिप्लोमा जो है वो भी अपलोड करना है। इन केस अगर आप करंटली इनरोल हैं तो सिंपली आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो स्कैन करके इनके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप BS कंप्लीट कर चुके हैं या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उनकी डिग्री जो है
वो सिंपली आपने इनकी पोर्टल पर अपलोड कर देनी है। इन केस अगर आप जो है किसी इंस्टीट्यूट में करंटली इनरोल हैं तो आपने अपने इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट एज अ प्रूफ लेकर आपने इनकी वेबसाइट पर अपलोड करना है। और लास्ट वन है रिकमेंडेशन लेटर। तो जैसा कि पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आपको अप्लाई करने से पहले आपने मिनिमम एक लेटर जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी प्रोफेसर से वो अपने अप्रूव करवा कर अपलोड करना है। और उसके बाद अपनी आईडी फ़ोटो जो है वो भी एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करनी है। तो ये था कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कि कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इसके बाद आपने देखना है कि आपकी अवेलेबल फील्ड्स जो हैं, आपके इंटरेस्ट की फील्ड्स जो हैं इसके अंदर अवेलेबल भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपकी तमाम फील्ड्स दी गई हैं, तो आपने इनमें से चेकआउट कर लेनी है कि आपकी फ़ील्ड अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर पहला प्रोग्राम है, इसकी 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं दोनों इनटेक के लिए। और ऐसे ही तमाम प्रोग्राम जो है आपने देख लेने हैं और अपने प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल जो है यहाँ से कर लेनी है। अगर आपने न्यूरो साइंस यूनिट में करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने कंप्लीट डिटेल देख लेनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो प्रिपेयर करनी है।